हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर सेंटिसिया। आज हम आप लोग के बीच में प्रपत्र फर्स्ट को कैसे भरा जाएगा, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो अभी डीबी होने वाला है 5 तारीख से, तो उसमें प्रपत्र भरना है 1 को, तो कैसे भरा जाएगा उसके बारे में हम आप लोग से चर्चा करेंगे आज। तो मैं एक भर दिया हूँ, उसको मैं बोल दे रहा हूँ कि कैसे कैसे बारीकी से आप लोग सीक्वेंस ले सुन लीजिए और आप उसके अनुसार भर लीजिएगा। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या। विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, तो विज्ञापन संख्या प्रपत्र में ऊपर में ही देखिएगा तो लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या यहाँ होगा 24/2024, ठीक है ना। उसके बाद अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। रोल नंबर आपका जो भी है आप भर लीजिए उसमें, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वहाँ भर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम सीक्वेंस ले बता रहा हूँ नंबरिंग के अनुसार। इसमें देखिए 1 नंबर पे है उम्मीदवार का पूरा नाम बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखे। तो यहाँ पर एक ध्यान देना है कि शॉर्टकट में नहीं लिखना है, छोटा सा में। जैसे कि मान के चलिए कि आपका कोई भी नाम यहाँ लिखा हुआ है रामकृष्ण, रामकृष्ण चौधरी नाम है, तो आप पूरा नाम लिखिए रामकृष्ण चौधरी लिखिए। फिर सेकंड में, सेकंड नंबर पे आते हैं, इसमें आपका पिता का पूरा नाम लिखना है। और इसमें सेकंड में क में पिता का पूरा नाम लिखना है, ख में क्या लिखना है, पति का पूरा नाम लिखना है। अगर विवाहित महिला के लिए है तो पति का पूरा नाम, अगर नहीं है तो उनके लिए यहाँ पर NA लिख दीजिए। जिनका नहीं शादी हुआ है NA लिखिए। और यहाँ पर लिखा है माता पिता और पति का व्यवसाय। इसमें जिनका व्यवसाय आपको बताना है, जैसे कि मान के चलिए ऊपर में आप पिता के नाम लिखे हैं तो उन्हीं का व्यवसाय बताइएगा। तो उसमें आप जो व्यवसाय है, कृषि करते हैं या कोई पद गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसका नाम लिखिए। फिर इसमें आगे ये माता पिता एंड पति का आय, तो इसमें आप जिसका ऊपर में चर्चा किए हैं, जैसे कि आप पिता के लेके हम चल रहे हैं, तो पिता का यहाँ पर आपको आय बताना है ईयरली। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अप टू 5 लाख अर्ली लिखिएगा, एनुअली लिखिए, ठीक है। फिर आप थर्ड नंबर में आइए, जन्मदिन बताना है। जन्मदिन क्या तिथि क्या है आपको। फिर जाके उसके नीचे में जन्मदिन की तिथि के नीचे जस्ट लिखा हुआ है प्रमाण पत्र, और ब्रैकेट में लिखा है छाया प्रति। तो इसमें आप लोग लिख दीजिए 10th मार्कशीट लिखिए। 10th का मार्कशीट जो दीजिएगा ना, तो उसका एक प्रिंट दिए दीजिएगा ना, तो उसी का एक यहाँ पर लिख दीजिए 10th मार्कशीट। फिर जाके उसी के दूसरे दूसरे अपोजिट साइड में देखिए आपका उम्र टोटल पूछा जा रहा है कि कितना एज हुआ 1 अगस्त 2023 को। उम्र आपको जो हुआ उसे जो आप ये कैलकुलेशन करके और वो अपना लिख दीजिए, वर्ष कितना वर्ष हुआ, कितना मास हुआ, कितना दिन हुआ, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ नंबर पे आइए, 4 नंबर पे। 4 नंबर में लिखा है पत्राचार का पूरा पता, मोहल्ला टोला डाकघर जिला पिन कोड के साथ तथा राज्य का नाम लिखे। यहाँ पर टेम्पोररी लिखना है, मतलब मान के चलिए जैसे हम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल वहीं पर हैं, तो हम यहाँ एड्रेस उसका डाल सकते हैं। लेकिन इधर फोर्थ नंबर में ख में देखिए, ख में अस्थाई पता लिखा है, यानी कि यहाँ परमानेंट एड्रेस देना है। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो डालिए पिन कोड के साथ में। फिर अपना मोबाइल नंबर इसी में देखिए लिखना है, फिर ईमेल अपना डाल दीजिएगा। फिर 5 नंबर में आइए, अस्थाई पता का प्रखंड या अंचल। प्रखंड आप ब्लॉक को बोलते हैं, आप जान ही रहे हैं, तो आपका जो ब्लॉक है वहाँ उसका अस्थाई पता का देना है परमानेंट का। फिर जाके उसमें 5 का सेकंड है, उसमें अस्थाई पता का जिला लिखना है, आप कहाँ किस जिला से हैं, परमानेंट वाला जिला, परमानेंट का ही जिला देना है। फिर जाके 6 नंबर में लिखा हुआ है राज्य के मूल निवासी हैं, तो आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, या अदर के हैं तो अदर लिखिए। फिर जाके 7 नंबर पर जाति है, तो जाति आपकी जो भी है आप वहाँ एकदम पूरी अपने भाषा में लिखिए। जैसे कि मान के सपोज दैट है आप गुप्ता हैं तो गुप्ता लिखिए, सिंह है तो आप जो भी राजपूत है तो राजपूत लिखिए, कोयरी है तो कोयरी लिखिए, यादव है तो यादव लिखिए। फिर उसी के नीचे में लिखा है प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके जस्ट नीचे 7 में ही 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 7 के सेकेंड वाला में लिखना है। जैसे आप OBC में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लिखिए, और एक और उसी में नीचे में लिख लीजिए छोटे छोटे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिखिए। और नहीं तो EWS में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट लिखिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिखिए। फिर अपना जो भी सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं उसका फोटो कॉपी दे रहे हैं ना, उसी का यहाँ 7 नंबर में सेकेंड फिल इन द ब्लैंक में लिखना है, इसका भरना है।
फिर 8 नंबर में लिखिए, क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है? हाँ है तो वहाँ पर हाँ में टिक लगाइए, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर टिक लगा के और उसी के साइड में लिख देना है NA, उसी के साइड में लिख देना है, नहीं के बगल में ही NA लिख दीजिए। फिर जगह लिख रहा है दिव्यांगता का प्रतिशत, अगर नहीं है तो आप वहाँ पर कट कर दीजिए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह की तरह कट कर दीजिए। अगर है परसेंटेज तो अपना परसेंटेज लिखिए। फिर यदि उसी के नीचे में लिखा गया है, यदि हाँ तो दिव्यांगता का स्वरूप दृष्टिबाधित, इसमें मुखबाधिर, फिर अस्ते दिव्यांग OH जो बोलते हैं, फिर MD है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर ये है तो आप उसका प्रमाण पत्र दीजिए, अगर नहीं है छाया प्रति दीजिए, अगर नहीं है तो वहाँ कट कर दीजिए, कट करना है सिंपल। ये BO का हम लोग ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में दिए थे, उसी के आधार पर हम बता रहे हैं, और ऐसा ही इसमें भी होगा, ठीक है। अब 9 नंबर में आइए, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी हैं? अगर हाँ तो उसमें हाँ में टिक कीजिए, और नहीं है तो नहीं पर टिक करके फिर वहाँ NA फिल कर दीजिए। और इसका प्रमाण पत्र अगर हैं तो प्रमाण पत्र उसका दिए हैं तो उसको लिख दीजिए क्या प्रमाण पत्र दिए हैं छाया प्रति में, और नहीं दिए तो वहाँ पर कट कर दीजिए फिर से। फिर 10 नंबर में लिखिए, 10 नंबर में लिखा हुआ है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? हाँ या नहीं, तो अगर नहीं है तो नहीं पर टिक कीजिए और NA लिख दीजिए, NA। फिर इसमें प्रमाण अगर है तो प्रमाण पत्र या छाया प्रति दे रहे हैं तो दीजिए, और नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी कट कर दीजिए। और इसमें ये भी बोल रहे थे कि एक फोटो आप लोग लगा लीजिए पासपोर्ट साइज, और पासपोर्ट साइज फोटो के पीछे में अपना नाम रोल नंबर लिख दीजिएगा। फिर 11 नंबर में है, उम्मीदवार का एक विशिष्ट पहचान चिन्ह है, अगर कोई कटा उटा है तो जो कि परमानेंट हो तो उसको अपना पहचान चिन्ह वहाँ लिख देना है, जैसे जो भी हो, एक कट ऑन है, फोर हेड है, जो भी है तो अपना लिख दीजिए। या मोल है तो मोल के बारे में लिख दीजिए कहाँ पर मोल है, ठीक है। 12 नंबर 12 नंबर में है, यहाँ पर देखिए विवाहित, विवाहिता, अविवाहित, अविवाहिता, या अविवाहिता को ही विदुर विदुर बोलते हैं, और स्लैश में विधवा है, जो लागू न हो उसे काट दे, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ में। अगर आप अविवाहित है तो अविवाहित पर, अविवाहित को छोड़ के सभी पर पहले कट कर दीजिए। कट करने के बाद अविवाहित पर चिन्ह सही के से चिन्ह मार दीजिए। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है ख में, क्या आपकी एक से अधिक स्त्री जीवित है? तो अगर नहीं है तो यहाँ कट कर देना है ठीक है। 13 नंबर में है, शिक्षा संबंधी योग्यता का विवरण है। इसमें देखिए उत्तीर्ण परीक्षा में मैट्रिक से स्टार्ट हो रहा है, संकाय विषय, मैट्रिक में आपका जो जो सब्जेक्ट था छोटा छोटा लिख दीजिएगा, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, आपका जो हो इसमें जैसा है वैसे हम बोल रहे हैं। इसमें मैट्रिक में उनका ऐसा था तो इसे लिखे हैं। सत्र आपका था 2010 था, 9 था, जो भी है सत्र लिखिए, और कब आप मैट्रिक पास किए हैं उसका ईयर लिखिए। फिर लिखा है संस्थान, संस्थान में आप क्या किस हाई स्कूल से पास हुए थे, किस स्कूल से पास हुए थे, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ठीक है, उसका लिखा है। फिर बोर्ड के लिखना है, जैसे आप बिहार बोर्ड से पढ़े हैं या CBSE बोर्ड से पढ़े हैं, जो भी बोर्ड से लिखे हैं पढ़े हैं उसे लिखिए। फिर जगह पूरा नंबर अपना कितना प्राप्त किए थे मैट्रिक में उतना लिखे हैं, फिर प्रतिशत लिखना है, परसेंटेज। फिर स्नातक है, यानी कि आपका BSc एग्रीकल्चर जो किए हैं तो उसका BSc लिखिएगा एग्रीकल्चर। उसके बाद सत्र कब कब का था तो सत्र अपना सेशन लिखिए। फिर जाके आप कब पास हुए थे ग्रेजुएशन उसका ईयर लिखना है। फिर जाके आपको यहाँ भी संस्थान लिखना है, तब किस कॉलेज से पास हुए थे, कॉलेज से पास हुए थे उसको नाम लिखिए। अगर आप यूनिवर्सिटी से पास हो तो वहाँ यूनिवर्सिटी लिखिएगा। फिर जाके बोर्ड, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में या बोर्ड में, तो आपका विश्वविद्यालय है यानी कि यूनिवर्सिटी है तो यहाँ यूनिवर्सिटी लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लड़के होंगे उनके लिए विश्वविद्यालय में BAU लिखेंगे पूरा फुल फॉर्म, और फिर जाके उनका पूरा क्या वो GPA आया है वो लिखेंगे, फिर प्रतिशत उसका लिए परसेंटेज लिख देंगे। और 14 नंबर यानी 14 नंबर में लिखा है संविदा के आधार पर कार्य अनुभव का विवरण, ठीक है। तो अगर आप कोई जॉब किए हैं संविदा पे तो उसका पद का नाम, विभाग का नाम सभी लिखना है। अगर नहीं किए हैं तो सभी में पद के नीचे से कट कर देना है, विभाग के नीचे कट करना है, से लिखे कट करना है, तक लिखा है तो कट, कुल अवधि तो कट करना है, सभी के नीचे कट कर देना है, और ठीक है। फिर जगह 15 नंबर में है, अगर सरकारी सेवा में हो
तब प्रवेश की तिथि, कब आप प्रवेश किए थे उसका तिथि लिखना है। यदि किसी खास अवधि तक सरकार के सेवा करने के लिए किसी शर्त से बाध्य हो तो उसका पूर्ण विवरण दे। नहीं है तो कट कर दीजिए, यहाँ पर भी अगर नहीं है तो कट कर दीजिएगा। 16 नंबर में लिखा गया, क्या आप किसी लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा किसी परीक्षा से निष्कासित किए गए हैं अथवा दंड स्वरूप अयोग्य घोषित किए गए हैं? यदि नहीं तो सभी में कट कर देना है। ठीक है, सभी में कट कर देना है इसमें भी। और नीचे में 17 नंबर में लिखा है, क्या आप किसी आपराधिक कांड में अभियुक्त या दंडित हुए हैं? यदि नहीं तो सभी में, इसमें भी कट कर देना है, सभी में कट कर देना है। फिर अपना तिथि दे देना है जब का है डीवी। और उसके बाद नीचे में लिखा है आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर, माने उसी के सामने हम लोग हस्ताक्षर यहाँ करेंगे, नीचे में हिंदी में अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये ही था इतना, और इसको अच्छे से भर लीजिए। और कुछ नहीं इसमें समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए कि दूसरे को कोई बेनिफिट हो। थैंक यू।